नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दोस्तों की जैसे कि हुआ था ए से 8 तक देखे थे। ए से 8 या कोई नाम के साथ ए से आई एस लग रहा था। आज हम लोग देखेंगे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या देखेंगे कि आई वी यू दे के साथ एस या एस दोस्तों नहीं लगता है। प्रेजेंट टेंस में देखेंगे दोस्तों, आई ही सी इट या कोई नाम के साथ ए से आई एस लगता है, मगर आई वी यू दे के साथ ए से आई एस नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल में दोस्तों देखते हैं कि मैं घर जाता हूँ दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, आई गो टू हाउस दोस्तों। मैं घर जाता हूँ, आई गो टू हाउस। गो हुआ, इसमें एस या इस नहीं लगा। गो है, इसमें एस या इस नहीं लगा। दूसरा देखते हैं, हम लोग खेलते हैं दोस्तों। हो जाएगा वी प्ले, PLAY हो गया दोस्तों। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। वे लोग जाते हैं दोस्त। हो जाएगा दे गो। लोग जाना है तो दे गो हो गया। और दोस्तों देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इधर दोस्तों देखते हैं इसके एग्जाम्पल दोस्तों। वे बाजार जाते हैं दोस्तों। तो बनेगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में होगा दे गो टू मार्केट। दे गो टू MARKET दोस्तों। टू का प्रयोग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों कि एक जगह से दूसरे जगह जाने पर टू लगता है। टू का प्रयोग होता है दोस्तों। इतना बात समझ में आ गया दोस्तों। मैं घर जाता हूँ दोस्तों, आई गो टू हाउस दोस्तों।
हम लोग खेलते हैं दोस्तों। वी प्ले दोस्तों। वे लोग जाते हैं देगो, वे बाजार जाते हैं। दे गो टू मार्केट। टू का प्रयोग एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए लगता है। ठीक दोस्तों, आइए मैं नेक्स्ट देखता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों आपका इसका ट्रांसलेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ऑक्सफोर्ड मैं लिख देता हूँ दोस्तों। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन जाकर दोस्तों एक्सरसाइज में दोस्तों दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग दोस्तों बना सकते हैं। एक्सरसाइज 1 2 करके दिया होगा दोस्तों। 1 में देखा होगा 20 क्वेश्चन 2 भी एक्सरसाइज में दिया होगा दोस्तों, वहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेगेटिव। में आते हैं दोस्तों। नेगेटिव किसका? प्रेजेंट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव आते हैं। नेगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का। स्ट्रक्चर दोस्तों देखते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस etc। देखिए दोस्तों, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ था? बनाने का नियम यह था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। लेकिन इसमें नहीं है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव में दोस्तों यह है प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस etc। दोस्तों इसमें नोट का खेला दोस्तों इतना हो गया। नोट लगा तो खेला इतना बढ़ गया। डू या डज और उसमें वर्ब 5 लग रहा था, इसमें केवल वर्ब 1 लगेगा दोस्तों। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में है दोस्तों क्या? मैं घर नहीं जाता हूँ। मैं घर नहीं जाता हूँ दोस्तों। इसका क्या होगा? मैं घर नहीं जाता हूँ दोस्तों, तो इसका क्या होगा? I do not go to school। I do not go to school। हम देखते हैं दोस्तों नेगेटिव है दोस्तों। नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस etc हो गया दोस्तों। जैसे हो गया मैं घर नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल हो गया दोस्तों। इसको में वही मामला है दोस्तों, जैसे कि नोट में देखकर लिख देते हैं।
नोटोला दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, याद करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, शब्द में कहें तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे I V U दे के साथ दोस्तों क्या लगता है? IVU दे के साथ क्या लगता है दोस्तों? IVU दे के साथ दोस्तों क्या लगता है? इसमें डू मोस्ट इम्पोर्टेंट डू लगता है। IVU दे के साथ डू लगता है। देखिए दोस्तों, IVU दे के साथ डू लगता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फॉर प्लस ETC हो गया। जैसे एग्जांपल, मैं घर नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। नोट में दोस्तों IVU दे के साथ डू लगता है। IVU दे के साथ दोस्तों डू लगता है। और डज किस में लगेगा? ये बोला दोस्तों, ये बोला देखिए, डज किस में लगेगा? डज ही सी ईट, या कोई नाम के साथ, इसी कोई नाम के साथ, इसी कोई नाम के साथ, इसी कोई नाम के साथ डज लगता है दोस्तों। डज मैं घेर दे रहा हूँ, डू का भी घेरा था, डज लगता है। क्या लगता है दोस्तों? डज लगता है। क्या लगता है दोस्तों? डज लगता है। क्या लगता है दोस्तों? डज लगता है। हे सीट के नाम के साथ, हे सीट या कोई नाम के साथ, राम में नाम में क्या होगा? नाम में होगा जैसे राम, सीता, गीता या जीता, मीता, तीता, कोई भी होगा या कोई भी होगा, तो इसमें डज का प्रयोग लगना ही तो लगना है, एकदम निश्चित तौर पर डज लगेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ तक समझ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ से निगेटिव चलते हैं दोस्तों, रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं दोस्तों। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है दोस्तों, निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ETC। जैसे हो गया दोस्तों एग्जांपल में, मैं घर जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। नोट में दोस्तों किस में डज लगता है, किस में डू लगता है, देखते हैं। IVU दे के साथ डू लगता है, बाकी सब ही सी इट या कोई नाम के साथ डज लगता है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, बस एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल में दोस्तों देखते हैं, एग्जांपल में दोस्तों कैमरा करने में कट रहा है दोस्तों, ये सब विचलित नहीं होएगा क्योंकि कैमरा करने में कट रहा है। मैं केवल आप लोग कलम की तरफ ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल है दोस्तों, क्या इसमें हो गया, राम घर नहीं जाता है दोस्तों। राम घर नहीं जाता है दोस्तों, राम घर नहीं जाता है दोस्तों, राम घर नहीं जाता है। राम घर नहीं जाता है दोस्तों। इसके इसका हो गया दोस्तों
कि राम 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 डज नोट गो था दोस्तों, गो वर्बोन आ जाएगा टू स्कूल। राम घर नहीं जाता है, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। एक और लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल। सीता दूध नहीं पीती है। सीता दूध नहीं पीती है, तो सीता हो जाएगा दोस्तों सीता डज नॉट ड्रिंक मिल्क। सीता डज नॉट ड्रिंक, राम घर नहीं जाता है दोस्तों, राम डज नॉट गो टू स्कूल। सीता दूध नहीं पीती है, सीता डज नॉट ड्रिंक मिल्क हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक आई होप करते हैं कि दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक जैसे कि समझ में आ गया हो, आप लोग समझ सकते हैं। अगर मैं पूरा इसको ट्रांसलेट बनाना चाहता हूँ दोस्तों, तो मैं सॉल्यूशन कर दूंगा प्रेजेंट ऑक्सफोर्ड जूनियर। जैसे मैं पीछे भी लिखा था कि प्रेजेंट ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर लीजिएगा तो पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस नियम से तड़ बनेगा दोस्तों। इंट्रोगेटिव देखते हैं दोस्तों, प्रेजेंट का दोस्तों इंट्रोगेटिव। वीडियो हिल रहा दोस्त प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट का अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव दोस्तों देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में कैसे होगा, डू या डज पहले आ जाएगा दोस्तों, डू या डज पहले बार में आ जाएगा दोस्तों। डू या डज प्लस 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 सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस वर्ब वन, याद दीजिए आप प्लस दीजिए, बात एक ही होता है। वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट ETC डाल दीजिए, या ETC हो गया। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट डू या डज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, स्ट्रक्चर डू या डज पहले में आएगा, डू या डज पहले में आएगा। कोई भी आप वाक्य इंग्लिश करते हैं तो डू या डज पहले में आता है। इंट्रोगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC हो गया दोस्तों। जैसे इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों देखते हैं क्या, एग्जाम्पल में दोस्तों देखते हैं क्या मैं दूध
पीता हूँ। क्या मैं एम नहीं लगा दीजिएगा दोस्तों, यहाँ टेंस चल रहा है, एम नहीं लगाइएगा शुरू में। देखते हैं दोस्तों, डू आई लगा, डू के साथ क्या लगता है, आई एन लगता है, आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, आई डू। पीना का दोस्तों हो जाएगा ड्रिंक, वर्ब आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा दोस्त ऑब्जेक्ट आ जाएगा, डू आई ड्रिंक मिल्क, इसको जाएगा यहाँ लिखा आ जाएगा दोस्तों मिल्क। और प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों, क्या WH वर्ड क्या दोस्तों रहता है, तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है दोस्तों। WH वर्ड देखते हैं दोस्तों, इसका WH वर्ड लगले आ जाएगा दोस्तों, WH वर्ड हो गया दोस्तों। WH मतलब क्या, ये रहता है मैं कब खाते हैं, क्या मैं कब खाते हैं, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो मैं कब खाते हैं, WH वर्ड वे कब, मैंने याद कीजिएगा दोस्तों, क्या कब कहाँ जहाँ तहाँ, ये सब मैंने याद करना पड़ेगा। कब का होता है कब जब, वेन मैंने कब जब होता है, वेन मैंने कब जब होता है दोस्तों, तो वेन इनके साथ डू लगेगा दोस्तों, आई लगेगा और ईट होगा और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। WH वर्ड है दोस्तों, WH वर्ड का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मिक्सचर नहीं बोलिएगा, स्ट्रक्चर है दोस्तों। जैसे कहते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। देखिए दोस्तों, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC दोस्तों, इसको घेर देते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों क्या करते हैं, घेर देते हैं। देखिए दोस्तों, सब WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, यही इसी का ना एग्जाम्पल था, मैं कब खाते हैं, व्हेन डू आई ईट। क्या है स्ट्रक्चर में, WH वर्ड आ गया, डू तो डू आ गया, डू आ गया, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, ये सब्जेक्ट और ईट आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ईट हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ईट के बाद वर्ब 1 आ गया तो चौची में तौची ऑब्जेक्ट में होगा, लिखा आ जाएगा लास्ट में दोस्तों। होप करते हैं आप मेरी बात को समझ सकते हैं। इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है दोस्तों, एक और नियम होता है, इंट्रोगेटिव प्लस
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर दोस्तों देखेंगे, बनाने का नियम देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में पहले आता है डू डज प्लस डू या डज प्लस डू या डज प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc होगा। डू या डज इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है दोस्तों। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस इधर दोस्तों नोट लगा। इसको मैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, इसको भी नोट लगा दोस्तों। नोट के बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc, वर्ब वन प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc दोस्तों। आई होप करते हैं दोस्तों आज तक इतना ही दोस्तों। कल मैं बच्चल खुचल है ओहो